नमस्कार। प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। मध्यकालीन जो हम स्वर्ण युग माना जाता है, इस मध्यकालीन के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास कृत भ्रमर गीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की श्रृंखला में अब और एक पद बार बार उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद के द्वारा सूरदास बार बार प्रेमा भक्ति कहते हैं, क्योंकि खासकर निर्गुण पर सगुण की जो महत्ता की प्रतिष्ठा करना सूरदास चाहते हैं। और इसमें भी प्रेम भक्ति में भी विभिन्न रूपों से, क्योंकि खासकर प्रलंब श्रृंगार के माध्यम से संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में कितनी जो अनेक सभी अवस्थाओं का बहुत बढ़िया वर्णन किया है सूरदास ने। अब देखिए और एक पद में विरहिणी राधा की अत्यंत कारुणिक अवस्था कह सकते हैं, बहुत करुणापूर्ण स्थिति, अत्यंत दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। गोपियां देखिए उद्धव के बारे में, उद्धव से कह रहे हैं कि राधा की क्या स्थिति है। अति मलिन वृषभान कुमारी हरि श्रम जल अंतर तन बीजे ता लालच ना दुआवत साड़ी अधोमुख रहत वरद नहीं चितवती ज्यों गत हारे तकित जुआरी छूटे चुह बदन कुम्हलाने क्यों नलिनी हिमकर की मारी हरि संदेश सुनि सहज मृतक बाई एक बिरहिन दूजे अलिजारी सूर श्याम बिन यों जीवित हैं व्रज वनिता सब श्याम दुलारी। देखिए यहाँ राधा की स्थिति ही नहीं, प्रेम भक्ति की महत्ता भी सूरदास का जो मूल उद्देश्य है। और यहाँ बताते हैं गोपियां उद्धव से बार बार, हे उद्धव आप बार बार इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा का जो संदेश देकर हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं। अब ऐसे बता रहे हैं कि देखियो और सुनो, हे उद्धव हमारी राधा की क्या स्थिति है, कैसी हैं। अति मलिन वृषभान कुमारी, देखिए क्यों अति मलिन हो गई हैं, मतलब क्यों इतना बिल्कुल मैला पड़ा हुआ है, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि देखिए कृष्ण प्रिया जो राधा की दयनीय दशा के बारे में अब आगे और देखिए। वृषभानु की लाडली पुत्री, मतलब उनका जो पुत्री है राधा, देखिए वस्त्र सज्जा का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसी दयनीय स्थिति में है कि कृष्ण के विरह में रहने के कारण ऐसी स्थिति में है कि अब क्या किस प्रकार वस्त्र धारण किया है वो भी भूल गई है। क्यों शरीर पर धारण की हुई साड़ी भी मैली है, क्यों मैली है, क्यों बार बार उसको परिवर्तन नहीं किया है, इसका कारण बहुत बढ़िया कारण बता रहे। प्रेम में इसमें पागल बताते हैं, तो इस प्रकार उपन्यासों में पढ़ते हैं या सिनेमा में देखते हैं, यहाँ इसका वर्णन बहुत पहले 600 साल पहले ही सूरदास ने बढ़िया वर्णन किया है। देखिए कृष्ण के प्रेम के कारण उत्पन्न हुई सात्विक भाव रूपी पसीने से यह साड़ी मैली हो गई है और इस कारण राधा इसे नहीं दुलाती, क्योंकि इसी के रूप में हमेशा हमेशा के लिए कृष्ण उनके सामने रहते हैं। इसी साड़ी को देखकर राधा को अपने संयोग के दिन याद आते हैं। देखिए क्यों अति मलिन वृषभान कुमारी कहते हैं, क्योंकि इसने क्यों मलिन हो गई हैं। और आगे दूसरे वाक्य में बढ़िया बताते हैं कि हरि श्रम जल अंतर तन बीजे ता लालच ना दुआवत साड़ी। इसके पहले श्री कृष्ण के साथ वृंदावन में
रासलीला खेलते वक्त श्री कृष्ण का जो श्रम मतलब उनका पसीना का एक बिंदु इसकी साड़ी पे पड़ा हुआ है। देखिए, हरि श्रम जल अंतर तन बीजे ता लालच न दुआवत साड़ी, क्योंकि वो साड़ी इसीलिए वो धोना भी नहीं चाहती है। क्यों? उस पे हरि का पसीना है। अगर वो पसीना नहीं, श्री कृष्ण को ही मानते, मतलब अपने साथ श्री कृष्ण है, इसीलिए वो साड़ी को वो बार बार धोना ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही पहनकर रखी है। इससे बहुत मलिन हो गए हैं। और आगे उसका मुख कैसे है देखिए, अधोमुख रहत वरद नहीं चितवत ज्यों गत हारे तकित जुआर। हम सब जानते हैं जो जुआ खेलता है तो हारना तय है, क्योंकि यह बहुत सर्वसामान्य बात है कि जुआ कहीं भी खेले हारना तय है। चाहे वो जुआ के नाम पर हो या विदेशी नामों में, तो आप क्या क्या दुनिया भर के जो नाम बताते हैं कि इसके ये है वो है फलाना वलाना, लेकिन ये सब कहीं भी आप जाएं, जहाँ किसी भी नाम पे हो, जुआ मतलब जुआ ही है। सो जुआ में जो भी खेलता है वो हार जाता। जुआ में जो हार जाता है तो हाय या हुर्रे थोड़े ही बोलता है। हारने वाला क्या हो जाते हैं, एकदम अधोमुख, मतलब ऊपर नहीं देखता है। यहाँ राधा बिल्कुल अधोमुख, रहित वरद नहीं चितवत जो गत हारे तकित जुआ। लेकिन राधा जुआ नहीं खेल रहे हैं, उनकी एक पूंजी है, उनकी संपूर्ण पूंजी कैपिटल कौन है? वो है श्रीमन नारायण प्रभु सगुण साकार पर ब्रह्मा श्री कृष्ण है। अब श्री कृष्ण नहीं, मद्रा चले गए, छीन गए हैं, इसीलिए वो एकदम ऐसे बैठती है। छूटे चिह, बिल्कुल बदन कुम्हलान, शरीर भी बहुत शिथिल होते जा रहे। क्यों नलिन हिमकर की मारी, हिम से मारा हुआ कमल जिस प्रकार हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही है। और आगे बताते हैं, हरि संदेश सुनि सहज मृतक बई इक बिरहन दूजे अलिजारी। देखिए, बार बार आप हरि का जो संदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा, और वो भी बता रहे कि श्री कृष्ण ने ये भेजा है। तो इससे क्या हो रहे हैं, अब ऐसी स्थिति हो गई है हमारे, बार बार आप जिस प्रकार ऐसे इसके पहले ही श्री कृष्ण से बिछुड़ने के कारण राधा बिल्कुल विरहिणी थी। फिर दूसरा क्या हुआ, कृष्ण का संदेश उद्धव द्वारा सुनकर और भी जल गई, स्वाभाविक रूप से मृतप्राय हो गए हैं, क्योंकि अब सब जीवित है नाम के लिए। क्यों? अब आगे देखिए, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, कृष्ण से प्रेम करने वाली ये गोपियां क्या है, उनके बिना यूं ही जीवित हैं, अर्थात जीते हुए भी मृतक समान ही है। जिंदा है नाम के लिए, मतलब फिजिकली, मतलब भौतिक रूप से जिंदा है, लेकिन मृतक समान हो गए हैं। और आगे और भी बता दें, उनकी प्रतीक्षा में निरंतर हमेशा के लिए सिर्फ श्री कृष्ण के प्रतीक्षारत गोपियों की क्या स्थिति है आप बता रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में ही अपने शरीर का भार उठा रही है, बस इसलिए वो जिंदा है शरीर से, मतलब भौतिक रूप से जिंदा दिख रहे हैं। क्यों? उनके लिए एकमात्र आशा है, इच्छा है, आकांक्षा है, और संपूर्ण रूप से भगवान के प्रति विश्वास, सगुण साकार पर ब्रह्मा श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास, अगाध स्नेह, अपरमेय प्रेम के कारण, इस प्रेम की वजह से ही अभी भी ये गोपियां जिंदा है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि, और जिस प्रकार यहाँ इसमें बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से और एक बात भी सूरदास ने ये जो यहाँ जिक्र किया है कि जिस व्यक्ति से हम छूट जाते हैं, जो दूर हो जाते हैं, उससे संबंधित कोई भी वस्तु हमारे लिए वो वस्तु नहीं हो बने, वो व्यक्ति या मनुष्य बन जाते हैं।
यहाँ वस्तु ही नहीं, श्री कृष्ण का जो पसीने का एक बूंद भी राधा के लिए श्री कृष्ण समान हो गए हैं। ये बहुत मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हम कभी किसी कहानी में या उपन्यास में या सिनेमा में देखते वक्त लगता है कि ये तो पागलपन नहीं है, क्योंकि वहाँ ये तो मैं लौकिक की प्रेमवादी बात मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ अलौकिक प्रेम, एक भक्त और भगवान के बीच में जो प्रेम है, जिस प्रकार अपने भगवान को इतने मानने वाले, मतलब उनके लिए भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, वो अंत में बता दी, क्योंकि इसलिए वो जिंदा है कि भगवान के दर्शन अभिलाषी होने के नाते, मतलब दर्शन के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार इसमें सूरदास ने प्रेम भक्ति की महानता और इसके साथ साथ सगुण साकार पर ब्रह्मा की भक्ति की तत्परता और गोपियों की निष्ठा और उनके भगवान के प्रति उनकी समर्पित भावना, भक्ति भावना को और एक बार राधा के माध्यम से बहुत बढ़िया मार्मिक ढंग से सूरदास ने अत्यंत मनोहर रूप में चित्रित किया है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आप सब इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।